नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको विदित ही है कि 6 जून को मेरे परम पूज्य दादा श्री स्वर्गीय श्री राम सरवटे जी की जयंती है और 11 जून को उनकी पुण्यतिथि है। इस उपलक्ष्य में मैंने पहले भी कुछ डॉक्यूमेंट्री वीडियो जारी किए थे और समाज के जो बुजुर्ग वरिष्ठ समाज सेवी है, मोजीज व्यक्ति हैं, उनसे मेरे दादाजी के जीवन पर प्रकाश डलवाया था। हालांकि वो व्यक्तिगत तौर पे मेरे दादाजी हैं, लेकिन क्योंकि वो एक बहुत अच्छे समाज सेवी रहे हैं और जनता के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, इसलिए मैं यहाँ पर मैं अपना पारिवारिक ना कह के उनको समाज का रतन कहूँगा। और आज हमारे बीच में वयोवृद्ध वरिष्ठ समाज सेवी परम आदरणीय श्री मंगतूराम जी डंडोरिया मौजूद है। वे स्वर्गीय श्री राम सरवटे के जीवन पर है जो अपनी अनुभव और अपनी अनुभूति शेयर करेंगे आप लोगों से। तो आपके सामने है परम आदरणीय मंगतूराम जी डंडोरिया साहब। डंडोरिया साहब, आपको सबसे पहले तो नतमस्तक होकर मैं प्रणाम करता हूँ कि आप मेरे दादाजी के जीवन पर प्रकाश डालने के लिए मेरे आग्रह पर आप पधारे हैं मेरे निवास पर। और मेरा जन्म जो है मेरे दादाजी की डेथ के बाद में, उनकी मृत्यु के बाद में, जब मेरे पिता काफ़ी बाद में विवाह हुआ उनका और उसके बाद में मेरा जन्म हुआ, यानी कि मैं अपने दादाजी को देख नहीं पाया। ये मैं अपना दुर्भाग्य समझता हूँ। लेकिन आप जैसे वयोवृद्ध वरिष्ठ समाज सेवियों से उनके बारे में सुनकर मैं बहुत प्रेरित होता रहता हूँ। तो अगली आवाज़ आदरणीय मंगतूराम जी डंडोरिया साहब की। बोले मेरे श्री नवल भगवान की जय हो। आज श्री ससीन विष्णुदेव सरवटे अनुसूचित जाति आयोग इनके आग्रह पे मैं इनके यहाँ उपस्थित हुआ। इनके दादाश्री, जिनका जितना भी वर्णन किया जाए वो कम होता है, मैं संक्षिप्त में मेरी भावनाएं इनके दादाश्री के श्री चरणों में जोड़ूंगा। इनके दादा एक राजनेता ही नहीं बल्कि एक समाज सुधारक भी नहीं और एक महान संत के रूप में उन्होंने अपने जीवन को जिया। सर्वप्रथम मुझे आप लोगों से ये कहते हुए बहुत ही गौरव महसूस करता हूं कि 1963 यानी कि 1963 में 12 अगस्त 1963 में महर्षि नवल आश्रम गुड़ों का चौक जोधपुर नवल जयंती का आयोजन रखा गया। सारा आयोजन श्री राम जी सरवटे के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में रखा गया। श्री राम जी सरवटे ने एक नहीं दो नहीं पूरा राजस्थान सरकार का मंत्री परिषद को नवल जयंती में गुड़ों के चौक आमंत्रित किया, जिसमें मोहनलाल जी सुखाड़िया और उनका पूरा मंत्रिमंडल, मथुरादास जी, भीखा भाई, प्रभा मिश्रा, कमला जी, इस प्रकार से ये देख लो कि जितना राजस्थान सरकार का मंत्रिमंडल था वो नवल जयंती में गुड़ों को चौक भाई जी तालाब पे आया। कार्यक्रम सारा श्री राम जी सरवटे के सानिध्य में था और भव्य और इतना आलीशान कार्यक्रम उन्होंने किया कि नवल आश्रम से उनको किलंगी महंत की उपाधि प्रदान की गई, जो आज तक किसी के पास नहीं। ये तो मैंने छोटा सा उनके जीवन का एक धार्मिक स्वरूप आपके सामने प्रस्तुत किया है। संत होते हैं वो दुनिया के लिए जीते हैं, नेता होते हैं वो भी समाज के लिए जीते हैं, लेकिन श्री राम जी सरवटे ने पूरे भारत के वाल्मीकि समाज के लिए अपना जीवन जिया। विशेष रूप से उस काल में जिस काल में अस्पृश्यता चरम पर थी। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी प्रकार से इस वाल्मीकि कौम को कोई सुविधा, कोई उसका सम्मान नहीं था। श्री राम जी सरवटे ने अपने जीवन काल में
सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक तीनों क्षेत्रों में छाप छोड़ी है। उन्होंने जोधपुर में सर्वप्रथम सबसे पहले राजा महाराजाओं से भी उन्होंने टक्कर ली और इस समाज के गौरव को आगे बढ़ाया। जीवन पर्यंत उन्होंने समाज के लिए जिया। अपने परिवार, अपने सुख, अपने लिए उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। केवल सोचना तो एक ही बात कि मेरी समाज, मेरी कौम, वाल्मीकि समाज को कैसे लाभ मिले, कैसे उनके जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते मिले। उन्होंने जीवन पर्यंत ये कार्य किया और करते 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 यहाँ तक भी पहुंच गए कि सुखाड़िया जी के कार्यकाल के बाद राजस्थान का मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खान साहब को बनाया गया, जो श्री राम जी सरवटे की ही देन थी। मैं हमारे सारे ही इस समाज के भाइयों के साथ उनका कितना प्रेम था, इसका तो आपको मैं वर्णन एक आध शब्द में और कर दूंगा। लेकिन बरकत मियाँ को मुख्यमंत्री बनाने का श्रेय अगर किसी को है तो वो हमारी समाज के, हमारे नेता, हमारे संत, हमारे महापुरुष श्री राम सरवटे जी का। और जब वो मुख्यमंत्री बन गए तो श्री राम जी सरवटे उनसे मिलने के लिए जयपुर नहीं गए। बरकत मियाँ उनसे मिलने के लिए जोधपुर जब प्रवास के काल में उनके निवास स्थान सिंधियों का बास पहली गाड़ी गए और श्री राम जी सरवटे को गले से लगा लिया। वहां सारे हमारे मुस्लिम भाइयों का आयोजन था, देख रहे थे। ऐसे कई कार्यक्रम श्री राम जी सरवटे ने अपने जीवन काल में किए। बहुत बड़ी से बड़ी लड़ाई को समाज के गौरव के लिए लड़ा। ऐसा व्यक्ति महापुरुषों ने कहा है, जननी जने तो हैड़ा जन के दाता के सूर। तो श्री राम जी दाता भी थे समाज के और वीर भी थे। आप लोग जानते होंगे उन्होंने कई क्षेत्र में छुआछूत के प्रति शस्त्र भी उठाए, लेकिन पीछे नहीं हटे। आज समाज के बच्चों की शिक्षा के लिए उन्होंने जो रास्ता खोला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को भी उन्होंने लिया और राजस्थान में दलित वर्ग संघ के अध्यक्ष रहे। राजस्थान सरकार उनको आजीवन दलित वर्ग संघ के अध्यक्ष के रूप में देखा। उनके और भी सहपाठी थे में, लेकिन श्री राम सरवटे जी चाहे राजस्थान सरकार के सभी मंत्रियों के दिलों में घर था उनका। जब जोधपुर आते तो सरवटे जी से अवश्य मिलते। सरवटे जी के कई काम ऐसे हैं, आप जितने भी लोग इसको सुनेंगे या देखेंगे, जीवन कैसे जिया जाता है। आज तो बहुत सी भौतिक सुविधाओं में हमारा सरकार हो, चाहे समाज हो, चाहे संत हो, लिप्त रहते हैं, लेकिन उन्होंने जीवन में भौतिकवाद को कोई जगह ही नहीं दी। अनपढ़ लोगों को भी उन्होंने नगर परिषद में SI 2 बना दिए। पढ़े लिखों को तो बनाया, लेकिन अनपढ़ लोगों को भी उन्होंने कहा इसकी योग्यता के अनुसार इनको SI 2 बनाया जाए, जिस जमाने में हमें कोई पूछता ही नहीं। कई आंदोलन उन्होंने किए। एक वीर पुरुष जो होता है ना, उसको हमेशा याद किया जाता है। मैं आप लोगों से इतना ही कहूंगा कि उनके सपुत्र विष्णुदेव सरवटे, उनके पुत्र सचिन सरवटे, दोनों ने समाज में अपने दादा और पिता की साख को सचिन सरवटे ने राजस्थान सरकार की बन करके निभाई है। मैं सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ। ये उनकी परिश्रम, दादा का समाज को दी हुई सेवाओं का उन्होंने उनका आदर किया। मैं आप लोगों से एक जिक्र करना चाहता हूँ। मैं इस विषय में आपके एक घटना का, दुखद ही नहीं, महादुखद घटना का वर्णन करना चाहता हूँ कि श्री राम जी सरवटे ने, आज के युग में तो अलग शब्द होगा, लेकिन उस जमाने में भी एक दबंग कौम
जिसने हमारे शमशान भूमि से हमारी समाज के साथ में एक झगड़ा शुरू कर दिया, हमारे लोगों को शमशान में पीटा। श्री राम जी ने सबको इकट्ठा किया कि इस प्रकार से थोड़ी जीवन दिया जाएगा, दबंगों का मुकाबला करेंगे। और इतना बड़ा मुकाबला उन्होंने किया कि दबंगों के रहनुमा या उनकी समाज या उनके क्षेत्र से जो बड़े लोग थे, उन्होंने आकर के श्री राम जी सरवटे से क्षमा याचना करते हुए कहा कि ये गलती तो हमारी समाज ने की है, कृपया आप इसे मानो। उन्होंने बड़ी मुश्किल से उनकी बात को माना, ऐसा थोड़ी होता है। तो वो इतने वीर पुरुष थे और पूरे समाज को इकट्ठा करके और एक भव्य जुलूस निकाला, जिसमें झाड़ू और लाठी शस्त्र सब थे, लेकिन हमने किसी को कुछ दुख नहीं दिया। सिर्फ अपनी अधिकार, अपनी गौरव को बचाने के लिए उन्होंने इतना बड़ा काम किया। श्री राम जी के कई आंदोलन ऐसे हैं, चाहे वो होटल प्रवेश हो, चाहे वो मंदिर प्रवेश हो, वहां सर फूटते थे, लोग पत्थर से मारते थे। स्वतंत्रता की लड़ाई में जिन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में श्री राम जी सरवटे ने उनको ला करके अपनी बस्तियों में छिपाया, अपनी बिरतों की रोटी से उनको छिपा करके रख करके और रोटी खिलाई, खाना खिलाया, लेकिन स्वतंत्रता के युद्ध में डटे रहे। आज जितने भी स्वतंत्रता सेनानी, अभी मैं एक आध नाम आपको बता दूं, जैसे अखिलेश्वर प्रसाद शर्मा, जिनको मामा बोला करते थे, और जय नारायण जी व्यास, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन हमारे घरों में उनको श्री राम जी सरवटे ने छुपा करके रखा और उनको भोजन वहीं करवाते थे। तब जाकर के देश को आजादी मिली है, और आजादी में श्री राम जी सरवटे ने खूब सहयोग दिया। हमारे भी दो व्यक्तियों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा श्री राम जी सरवटे ने दिलवाया, नरसिंह देव गुजराती और एक थे हमारे किशोर गुजराती। इनको स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिलवाया उन्होंने सरकार से, राजस्थान सरकार से। राजनीतिक क्षेत्र में कुछ बातें आप लोगों ने सुनी है, सुनते भी रहते हैं, बड़ी किस्से कहानियां भी हैं इनकी। आपको पता है जोधपुर की धरती पर मार्च 1970 में अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस का अधिवेशन किया, और उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे श्री राम जी सरवटे। श्री राम जी सरवटे के साथ उस अधिवेशन में प्रोफेसर यशवंत राय चौहान, MP के सांघी, समाज के गुरु बद्रीराम जी महाराज, और ये अधिवेशन का ओपन सेशन अखिल भारतीय हरिजन गुरु गादी भाई जी के तालाब पे रखा। श्री राम जी सरवटे की प्रशंसा में प्रोफेसर यशवंत राय चौहान, जो कि संविधान कमेटी के सदस्य थे, जिसके कन्वीनर या चेयरमैन हमारे बाबा साहब अंबेडकर थे, उसी कमेटी में प्रोफेसर यशवंत राय चौहान और एक सरवटे खानदान के सरवटे साहब भी थे। कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो भारत के संविधान और भारत के इस संग्राम में श्री राम जी सरवटे का योगदान पूर्णतया रहा। NK सांघी, प्रोफेसर और भी कई MP MLA, राजस्थान के मंत्री लोग भी उस अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस सम्मेलन में पधारे, जिसके राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष थे श्री राम सरवटे और उनके महामंत्री थे जमुना प्रसाद जेठिया। आज कई पुस्तकें ऐसी है सचिन जी, मैं आपको इसका वर्णन 2-4 मिनटों में नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कभी आपको समय मिले आइएगा, मैं उनको पुस्तकों से उनसे आपको अवगत करूंगा। सरवटे साहब को MLA का टिकट देने के लिए बरकतुल्ला खान साहब ने कहा, मैं और चरणदास हंस जाकर के मिले, मैंने कहा सरवटे साहब को टिकट दो ना,
तो कहने लगा आप सरवटे को दिल्ली लेके आ जाओ, मैं इंदिरा जी से टिकट दिलवा दूंगा। सरवटे जी इतने मस्त थे कि आपा तो घर ही नहीं जाओ, और मुझे प्रेम से, मेरे आदरणीय थे, मेरे संरक्षक भी रहे हैं कि मंसूबा अपन कहीं नहीं जाओ। बरकतुल्ला खान साहब के गुरु जिन्होंने उनको जीवन दान दिया, मैंने उनसे जाकर के कहा तो उनका भाई वो बरकत ने बटो बुला रियो है, थे जाओ पूरा के मैं कहा तो कहीं नहीं जावे। तो उनको यूआईटी का मेंबर बनाया सर्वप्रथम, और उस मेंबर काल में यूआईटी के चेयरमैन थे तारक प्रसाद जी, और उनके पीए थे वो रावत, और एक सुभराज जी लोढ़ा, दौलत राम जगवानी। ये उस समय श्रीराम सरवटे जी के लिए मेंबर यूआईटी बने तो भव्य स्वागत किया। अगर आपका कोई भी पारिवारिक सदस्य वर्तमान में हो तो उसे टैली करना। श्री राम जी सरवटे अक्सर महात्मा गांधी वाचनालय जिसको कहते थे आनंद सिनेमा के सामने, वहां मेरा घर था। मेरी माँ को वो सरवटे साहब भी माँ कहते थे और काफी समय उनका वहां व्यतीत होता। एक बार श्री राम जी सरवटे और हमने एक प्रतियोगिता रखी जिसको हमारी भाषा में चौपड़ कहा करते थे। उस चौपड़ की प्रतियोगिता में घोड़े के चौक में वो खिलाड़ियों को बुलाते थे, उनका मैच होता था। और जिस दिन एक विवाद पैदा हुआ, हमने बैठ कर डिस्कशन किया। उस प्रतियोगिता का मैं भी चेयरमैन बना हुआ था, तो श्री राम जी सरवटे ने प्रोटेस्ट लिख करके दिया। उनके साइन आखिरी साइन थे, सचिन जी उनके साइन आखिरी साइन। अच्छा। प्रोटेस्ट लिख के दिया। मैं घर पे नहीं था, हम सत्संग में गए हुए थे। उनके जीजा कृष्णाराम जी 12 साल में हम हमेशा सत्संग में थे। मैं वो सत्संग के लिए लखनऊ के पास गया, जो उनके समधी थे 12 साल जोगीदास जी, उनके यहाँ। मैंने कहा, तो वहां मेरी चर्चा उनसे हुई। तो मैंने कहा आपने प्रोटेस्ट दिया है, दोबारा करवा दूंगा मैच। कि हाँ बा यार, आपने टीम जीतनी चाहिए। लेकिन कुदरत ने क्या किया, जब वो जोगीदास जी से मिलके घर गए तो अर्धरात्रि में ही उनका निधन हो गया। उनको हार्ट अटैक आ गया और वो चल बसे। आखिरी साइन सचिन जी आपको देखना हो तो कभी मैं दिखा दूंगा कि उन्होंने क्या लिखा। अच्छा, बिल्कुल देखना चाहूंगा मैं। और हमें ऐसा अचंबा हुआ कि यार 12-1 बजे हमारे साथ, लेकिन वास्तव में पूरे समाज को इतना बड़ा शौक झटका लगा कि पूछे ही मत। और हमने उनकी यात्रा, शव यात्रा जो तिरंगे में लपेट कर उस जमाने में, और भव्य तौर से उनकी यात्रा को हमने निकाला और हमारी बगीची मसूरिया में जाकर के उनको समाधिस्थ किया, जहाँ किसी की समाधि नहीं है, सिर्फ श्री राम सरवटे जी और बाबा रामदेव भगवान का मंदिर। ये देन उन्हीं की थी। वो जो 4 दीवारी बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद सचिन सरवटे, आपने मुझे बुलाया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।